हे फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो तैयारी है आगे जो भी होने वाली है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी है आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होगे, बढ़िया से कर रहे होगे। तो अभी मैं यहाँ पर UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और मैं बता दूँ आप लोगों को UP SSC आयोग के द्वारा एक और न्यू वैकेंसी का जो है विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है। मैं जैसे ही नीचे आता हूँ यहाँ पर नोटिस बोर्ड के सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कल के डेट में यहाँ पर इन्होंने नोटिस जारी किया था 22/9/2022 को। ठीक है। विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा। मतलब कि वन दरोगा का जो पोस्ट है, वन दरोगा की जो वैकेंसी है, इसको इन्होंने रिलीज़ कर दिया इसका नोटिफिकेशन। आप लोग अभी लेकिन फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसका जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप लोगों का इन्होंने दिया है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को ये फॉर्म आप लोग भरना स्टार्ट होगा, 17 अक्टूबर। और उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 6 नवंबर तक ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है, इसमें एज क्या रहेंगी, फीस कितना लगेगा और पेट का स्कोर कौन सा यहाँ पर मान्य होगा, जो 2021 में आप लोगों ने पेट दिया था उसके आधार पर इसका मुख्य परीक्षा करवाया जाएगा, या 2022 में जो होने वाला है आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम उसके आधार पे मुख्य परीक्षा करवाया जाएगा। और फिजिकल और हाइट क्या रहेगा, फिजिकल क्या क्या इसमें मांगे जाएंगे, कौन एलिजिबल होंगे। ठीक है। ये इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस जो ये नोटिस बोर्ड में ये जो नोटिस इन्होंने मेंशन किया है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद से वहाँ से हम लोग देखते हैं ऑफिशियल नोटिस से कि वहाँ पर जो इसकी जो क्राइटेरिया है, टोटल पोस्ट कितने हैं और ये किस पेट के स्कोर के आधार पे इस फॉर्म को भर सकते हैं हम लोग, और एज कितना रहने वाला है, इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है, फिजिकल क्या क्या मांगा जाएगा और हाइट कितनी रहने वाली है। ठीक है। सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने जो इसका नोटिस है उसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो उसको चलिए हम लोग खोल के देखते हैं। वैसे आप लोग अगर नहीं डाउनलोड किए हो तो यहाँ पर आके इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को, तो यहाँ पर एक नए पेज पर आप लोगों को ये लेकर जाएगा, रिडायरेक्ट हो रहा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर PDF डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी PDF डाउनलोड कर रखा है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर ये रहा PDF आप लोगों का, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा। यहाँ पर यहाँ पर 2021-06 आवेदन। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि जो है वो मैंने बताया आप लोगों को, क्या 17 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा ये फॉर्म भरना ऑनलाइन। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 6/11/2022 होगी। मतलब कि यहाँ पर दोस्त नवंबर माह में यहाँ पर 6 नवंबर को यहाँ पर दोस्त लास्ट डेट इसका है, और 17 अक्टूबर 2022 यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की। और अगर मैं बात करूँ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो इन्होंने दे रखी है वो है 13 नवंबर 2022। ओके। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को डेट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद से यहाँ पर इनके द्वारा एक बॉक्स में विशेष कथन दिया गया है। यहाँ पर दिया है उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 6/11/2022। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, जो शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि वो 6/11/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 6/11/2022 तक अथवा इसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 13/11/2022 मतलब 13 नवंबर 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर 13/11/2022 तक अगर जो भी संशोधन से रिलेटेड जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो 13 नवंबर तक आप लोग कर सकते हो। और फीस जमा जो कर सकते हो आप लोग 6/11/2022 तक कर सकते हो। आवेदन भी 6/11/2022 तक कर सकते हो। और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है 17/10/2022 से भरना आप लोग आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। इस बॉक्स में जो है मेनली यही दिया गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पेट के मतलब कौन सा पेट मान्य होगा, 2021 वाला या 2022 वाला पेट स्कोर कौन सा मान्य होगा, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर अगर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर तो दिया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पद पर यहाँ पर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है दोस्त 701 पोस्ट जो है आप लोगों की यहाँ पर इस पद पे रहने वाली है। ठीक है। पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है वन दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 मतलब कि यहाँ पर पेट 2021 का स्कोर कार्ड जो है ये
जो है आप लोगों का 2021 वाला ये मान्य होगा। ठीक है, पेट 2021 वाला जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पर यहाँ पर दोस्त मुख्य परीक्षा में आप लोगों को बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर आप लोग जो कटाव बनेगा पेट के स्कोर का जो कटाव बनेगा मुख्य परीक्षा के लिए वन दरोगा के लिए, तो वो निश्चित किया जाएगा। उस कटाव को जो क्लियर किए रहेंगे वही इस मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। उसके बाद से दिया है कि स्कोर के आधार पर की जाएगी अतः इस परीक्षा के प्रतिभाग के हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यहाँ पर प्राइमरीली एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम, मतलब कि इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप लोग पेट 2021 केवल दिए हैं, ठीक है, उसका स्कोर कार्ड आप लोगों को मिल गया है, चाहे आप लोग 0 पाए हों नंबर, चाहे 1 नंबर पाए हों, चाहे मैक्सिमम कितना भी नंबर पाए हो। ठीक है, अगर आप लोग पेट का स्कोर कार्ड है 2021 वाला आप लोगों के पास, तो ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद जब इसका परीक्षा करवाया जाएगा, जब इसका एग्ज़ाम होना होगा, तो उसके पहले ये लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि कौन कौन इस मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। ठीक है, तो उस कट ऑफ को जो क्लियर करेगा वही इस मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। उसके बाद से यहाँ पर इनके द्वारा जो परीक्षा शुल्क है, अगर जो यहाँ पर कट ऑफ क्लियर करेगा, उसके बाद से इनके द्वारा एक परीक्षा शुल्क डिसाइड किया जाएगा जो कि इनके द्वारा लिया जाएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के पहले, एडमिट कार्ड निकलने के पहले। तभी आप लोग वो फीस जब जमा करोगे तभी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि दोस्त इसके पहले जितने भी UPSSC पेट 2021 के आधार पर जितने भी एग्ज़ाम करवाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा आप लोगों का करवाया गया है, यहाँ पर लेखपाल का जो करवाया गया, उसके बाद से स्वास्थ्यकर्ता का जो करवाया गया, ठीक है, सब में एडमिट कार्ड निकालने के पहले कुछ फीस जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया और उसको जमा कर लेने के बाद ही जो है एडमिट कार्ड इनके द्वारा रिलीज़ किया गया। तो ऐसा इसमें भी होने वाला है। मुख्य परीक्षा अगर के लिए आप लोग अगर पेट 2021 का कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो उसके बाद से आप लोगों को एडमिट कार्ड के पहले ही आप लोगों से फीस लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है, परंतु यह भी कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन ये काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसको निगलेक्ट करिए। आपके काम की चीज़ क्या है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोग इसको कैसे फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप लोग खुद से भरना चाहते हो दोस्त, तो UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा वहाँ पे। उसके बाद से अगर आप लोग कभी नहीं फॉर्म डाले हो, तो वहाँ पे दोस्त आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। उसके बाद से उसमें जो भी क्राइटेरिया होगा सबको फुलफ़िल करते हुए आप लोग चले जाइएगा। फिर लास्ट में आप लोगों को लास्ट सबमिट करना पड़ेगा पेमेंट वगैरह करने के बाद। उसके बाद से आप लोगों का जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापन पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हता धारण किए हैं कि नहीं, अगर उनकी आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मतलब कि यहाँ पर दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, 12th पास होने चाहिए आप। 12th अगर पास हो तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद जो है आप लोगों का जो पेट का 2021 का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अब वन दरोगा का है तो यहाँ पर 12th पास है कि ग्रेजुएशन है, इसको मैं अभी आगे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वैसे तो मिनिमम जो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। उसके बाद से यहाँ पर जो दिया रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो आप लोगों का पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगेगा यहाँ पर। अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, तभी लॉगिन आप लोग कर पाओगे। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है पर्सनल डिटेल देना होगा। उसके बाद से थ्रू OTP के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद से आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों का लॉगिन करने के उपरांत इस विभाग में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता 2021 में दर्ज की गई अपनी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधी विवरण, EWS क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, ठीक है, वैवाहिक स्थिति, ये सभी यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID सभी मेंशन करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग लॉगिन हो पाओगे।
उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही नीचे आओगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो और हस्ताक्षर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये चीज़ थोड़ा मायने रखता है, फ़ोटो और हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए। तो इस भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, जो यूपीपैट 2021 में आप लोगों ने फ़ोटो लगाया था और जो सिग्नेचर किया था वो वही वहाँ पर मेंशन होगा, और उसमें कोई भी आप लोग छेड़खानी नहीं कर सकते हो। वही फ़ोटो वही हस्ताक्षर लगेगा आप लोगों का। अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। अन्य विवरण क्या है, इस विभाग में अभ्यर्थियों को अधिमानी अर्हता परीक्षा यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थियों द्वारा ये पेट में दर्ज किया गया अस्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा से सहमत होना होगा। तो घोषणा एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको दोस्त आप लोग टिक करके उसको कंटिन्यू करोगे, फिर अगले पेज पर चले जाओगे। यहाँ पर फीस का भुगतान करना होगा। तो फीस का भुगतान कितना है दोस्त, तो 25 केवल 25 रुपये यहाँ पर इस फॉर्म को भरने का चार्ज है। उसके बाद से जो आगे का चार्ज है वो एडमिट कार्ड जब वहाँ पर निकालना होगा उसके पहले आप लोगों से ले लिया जाएगा, जो भी चार्ज उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 25 रुपये ये ले लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये रहा। यहाँ पर देखिए आप लोगों का 25 रुपये, जैसे कि अनारक्षित जनरल कास्ट का 25 रुपये। उसके बाद से ओबीसी की अगर मैं बात करूँ उनका भी 25 रुपये लग रहा है। उसके बाद से SC ST का भी 25 रुपये, सबका 25 रुपये यहाँ पर फॉर्म को भरने का फ़ीस चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पर प्रिंट आउट आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद से आवेदन पत्र में संशोधन मैंने बताया 16 नवंबर तक आप लोग कर सकते हो। क्या क्या मतलब संशोधन से संबंधी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जिस पर आप लोग संशोधन कर सकते हो, यहाँ पर इन्होंने डिटेल से दे रखा है। नाम में वर्तनी की गलती हो तो उसको आप लोग संशोधन कर सकते हो। पिता या पति का नाम अगर गलत लिखे हो तो उसको आप लोग संशोधन कर सकते हो। पत्राचार का पता अगर गलत है तो उसको संशोधन कर सकते हो। EWS जो क्षैतिज आरक्षण संबंधी या यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप हैं आप लोग खिलाड़ी इत्यादि से संबंधित जो भी आप लोगों का गलती हो गया उसको आप लोग संशोधित कर सकते हो। और जो जाति की श्रेणी है, अगर आप लोग जनरल हो OBC डाल दियो, ठीक है, OBC हो SC ST डाल दियो, तो वहाँ पे भी आप लोग संशोधन कर सकते हो इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन दे रखा है 13 नवंबर 2022 तक आप लोग कोई भी संशोधन इससे रिलेटेड आप लोग कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए वन एवं वन्यजीव विभाग। इसके पहले यहाँ पर कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले यहाँ पर आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि दोस्त यूपी पेट 2021 के आधार पर नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय पेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था कि मतलब पेट का स्कोर कार्ड पेट का कोई भी वो नहीं था। जब उसका वैकेंसी निकला था वो वैकेंसी 2019 में निकली थी। और अभी आप लोगों का जो पेट स्टार्ट हुआ है, पेट का स्कोर कार्ड या पेट के आधार पे जो आप लोगों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा या वैकेंसी ली जाएगी, ठीक है, वो अभी आप लोगों का 2021 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी निकली थी वो 2019 में निकली थी। तो वहाँ पर दोस्त पेट का क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर दोस्त जो है 2019 में जो वो वैकेंसी निकली थी उसका एग्ज़ाम अब जाके लिया गया है। ठीक है, तो उसमें केवल एक ही परीक्षा पास करना था। लेकिन अब जो वन का जो भी फॉरेस्ट गार्ड का या UPSSC के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलेगी, तो ये भी आप लोगों का वन दरोगा जो है ये भी UPSSC की ही एक वैकेंसी है, तो ये भी पेट के आधार पर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो 2021 वाले पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर इस मुख्य परीक्षा को कराया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों वन एवं वन्यजीव विभाग वन दरोगा। यहाँ पर जो इसका वेतन बैंड है ये है आप लोगों का 5200 से लेकर 20,200 रुपये ग्रेड पे है। और रुपये यहाँ पर कितना दिया जाएगा, तो 2800 पे लेवल 5 का ये जॉब है। उसके बाद से मैट्रिक्स रुपये यहाँ पर दिया है 29,200 से लेकर 92,300 तक यहाँ पर इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों जो एज लिमिट है वो है दोस्त 21 से 40 साल तक। मैं जनरल की अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और जितने भी आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको छूट मिलेगी आयु में। जैसे कि यहाँ पर OBC की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर 5 साल की OBC को छूट मिलेगी। SC ST की उनके कैटेगरी के वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनको एज में छूट दे दी जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दोस्त जनरल का जो पोस्ट है वो कितना है, तो 288 पोस्ट यहाँ पर जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूँ तो दोस्त 160 यहाँ पर सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूँ तो 20 सीटें हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC की अगर मैं बात करूँ तो 163 सीट यहाँ पर हैं। और EWS के लिए 70। और यहाँ पर कुल पद अगर यहाँ पर टोटल करूँ तो 701 पद टोटल हैं। ठीक है, 701 पदों पर यहाँ पर दोस्त वन एवं वन्यजीव विभाग वन दरोगा का यहाँ पर वैकेंसी इनके द्वारा रिलीज़ की गई है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप लोग पेट 2021 में अच्छा स्कोर गेन किए हो, अच्छा परसेंटाइल आप लोगों का है, ठीक है, लगभग कम से कम, क्योंकि इसके पहले जो आप लोगों का निकला था
इंस्पेक्टर कुछ इंस्पेक्टर करके था, एक पोस्ट आया था UP के द्वारा। तो उसमें दोस्त उसमें भी पद जो थे वो लगभग हमारे ख्याल से 300 या 600 के करीब पद थे, ठीक है। तो उसमें जो पेट का कट ऑफ बना था 2021 वाला, जो पेट का कट ऑफ बना था वो बना था आप लोगों का 82 कट ऑफ बना था। मतलब 82 नंबर जो पाया रहा होगा, 82 नंबर नहीं, सॉरी 82 नहीं बना था यहाँ पर आप लोगों का 72 हमारे ख्याल से बना था क्या, ठीक है। 72 या 82 यहाँ पर आप लोगों का जो कट ऑफ बना था वो पेट के 2021 स्कोर कार्ड के आधार पर ही बना था। और इस कट ऑफ को जो क्लियर किए थे वही इस फॉर्म को भर पाए थे, जो इंस्पेक्टर वाले पद पर सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था, यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था, ठीक है। तो उस पद को वही आप भर पाए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो पोस्ट है दोस्त आप लोगों का 701 पोस्ट है। इसका लगभग इसमें जो एग्ज़ाम देंगे इसका 20 गुना निकाल लो। 20 गुना अगर आप लोग निकालोगे तो दो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 7 जा आप लोगों का 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 है तो इसको 1 0 बढ़ा लो, तो आप लोगों का हो जाएगा 14,020 लड़के जो है 14,020 बच्चों को ही यहाँ पर परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 14,020 बच्चों को ही यहाँ पर परीक्षा के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप लोग निकाल सकते हो, जो पेट 2021 का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम लगभग हमारे ख्याल से 27,000 बच्चों ने, सॉरी 27 लाख बच्चों ने यहाँ पर पेट के एग्ज़ाम को दिया था। उसमें जो क्वालिफाई किए थे सबको स्कोर कार्ड मिला था, तो सब लोग डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर दोस्त कट ऑफ डिसाइड करेगा, कट ऑफ मायने रखेगा कि जो इस परीक्षा के लिए कट ऑफ डिसाइड ये लोग करेंगे। तो मेरा जो जहाँ तक अनुमान है इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ डिसाइड होने वाला है आप लोगों का 75 से लेकर 80 के बीच में। अगर आप लोग 80 तक यहाँ पर आप लोग पेट में स्कोर किए हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग फॉर्म मत भरिए। आप लोग अगर 70 भी पाए हो, 65 भी पाए हो, तब भी आप लोग इस फॉर्म को भरिए। आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इनके द्वारा कौन सा कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग 65 नंबर पाए हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, और जो 80 पाए हों तो वो तो बेफिक्र ही रहे, ठीक है। उनका तो कट ऑफ क्लियर ही है और वो सब इस मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं। तो जो भी मैं तो ये कह रहा हूँ, पेट का जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं सब लोग फॉर्म को भरें। आगे क्या कट ऑफ बनता है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब भी कट ऑफ बनेगा तो हम लोग देख लेंगे। 25 रुपये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद से जब कट ऑफ क्लियर कर लोगे तभी आप लोगों को एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर फ़ीस चार्ज की जाएगी। तो 25 रुपये कुछ नहीं है, 25 रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो दोस्त आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, एक सुनहरा मौका है। अगर आप लोगों को बाई चांस यहाँ पर दोस्त इस एग्ज़ाम को देना पड़ जाए, इसका मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, तब आप लोग क्या करोगे? तो पढ़ाई आप लोग अभी से ही करिए और इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बेस्ट मौका है। और आप लोगों को जंगल में जाके, फॉरेस्ट में जाके आप लोगों को काम करने का एक एडवेंचरस ये जॉब है। तो इसको आप लोग करने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर आप लोग इस जॉब को पा जाते हो। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दोस्त अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता, जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर दिया है। यहाँ पर साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है। वन दरोगा पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि। मतलब कि यहाँ पर मैंने बताया मिनिमम 12th पास होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ग्रेजुएट भी होने चाहिए। उसके साथ साथ पेट 2021 का जो आप लोग स्कोर कार्ड है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ग्रेजुएट किस किस कैटेगरी में होना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्त किसी मान्यता प्राप्त यहाँ पर विश्वविद्यालय से आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। और किस किस विषय में? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। उसके बाद से अधिमानी अर्हता यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से नीचे आते हैं आयु सीमा में, तो अभी मैंने बताया 21 से 40 वर्ष जनरल का। उसके बाद से कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोगों को आरक्षण मिलेगा। चयन का आधार क्या होगा? लिखित परीक्षा यहाँ पर दोस्त कराई जाएगी, वो भी आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे कि लेखपाल में हुआ है। उसके बाद से शारीरिक मानक परीक्षण, यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता परीक्षण यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर पुरुष के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई होनी चाहिए और महिला 150 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर जो ऊंचाई है यहाँ पर 163 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर। सीने का घेरा जो है वो दोस्त आप लोगों का 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर, मेल के लिए, और यहाँ पर 79 सेंटीमीटर आप लोगों का महिला के लिए है। और फैलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए पुरुष के लिए, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर जो सीना फुलाया जाए तो 5 सेंटीमीटर फूल है, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए भी है। उसके बाद से यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया है, परंतु यह
कि अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई मानक निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर ऊंचाई इनके लिए जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए अलग अलग दे रखा है, पुरुष का अलग और महिला का अलग। उसके बाद से नीचे जैसे आते हैं यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यहाँ पर दे रखा है। पाठ्यक्रम जो है वन दरोगा का क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक अलग वीडियो में ले आकर आप लोगों को बता दूंगा कि मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का दिया है वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन पद के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 0.2 स्थान पर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे जैसे ही आते हैं यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस मेंशन किया गया होगा। एक मिनट, यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं अब नहीं है। ठीक है, सिलेबस के बारे में मैं बता दूंगा दोस्त, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रही कुछ दोस्त जानकारी मुख्य जो आप लोगों का परीक्षा है वन दरोगा का, जो कि UPSSC आयोग के द्वारा यहाँ पर नई नोटिफिकेशन नया वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को मेंशन किया, आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एक चीज़ और दोस्त, अगर आप लोग UPSSC एक मिनट, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग UPSSC मुख्य सेविका परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हो, उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि दोस्त चक्षु प्रकाशन का बुक है। मैं बुक को दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, जो कि दोस्त UPSSC मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 को खास ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बुक की अगर मैं खासियत की बात करूं तो यहाँ पर दोस्त ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और यहाँ पर दोस्त सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसके न्यू सिलेबस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो बुक है दोस्त टोटली 100% गारंटेड बुक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये गारंटेड बुक है और इसमें इसके साथ ही आप लोगों को 2000+ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों के UPSSC मुख्य भर्ती परीक्षा, यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर वरदान साबित होने वाला है। तो दोस्त अगर आप लोग UPSSC मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की जो प्रिपरेशन है उसको बेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसमें दिए गए क्वेश्चन को जो कि न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इस बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग अगर ऑफलाइन इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो आप लोग मार्केट में भी आप लोग इस बुक को जाके परचेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर तो ये रही दोस्तों कुछ जानकारी आप लोगों के UPSSC आयोग के द्वारा यहाँ पर वन दरोगा की भर्ती के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया, जो कि इनके द्वारा अभी रिलीज़ की गई है कल के डेट में। तो उसके रिगार्ड में कुछ जानकारी थी जिसको मैंने आप लोगों को बताया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हर एक वीडियो का आप लोग पहले लाभ उठा पाओ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।